नमस्कार, मैं मनीष द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप ठीक पीछे मेरे देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी के ऊपर ईडी ने एलिगेशंस लगाए, उन्होंने कार्रवाई के लिए बुलाया, उसी के लिए ये आज यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं। तो हम उन्हीं से आज जाकर जानने की कोशिश करेंगे, उन्हीं के पास जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। इसलिए ये धरना या प्रदर्शन कांग्रेस के ओर से हम क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है, आप सबको ये मालूम है कि आज ये धरना प्रदर्शन केवल अंडमान निकोबार कांग्रेस नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे देश में, हिंदुस्तान के अंदर में हर जगह जगह जो है इस तरह प्रदर्शन आज आप देखने मिलेंगे। क्योंकि मोदी सरकार, हमारे प्रिय नेता, हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी को ईडी डिपार्टमेंट की ओर से उनको बुलाया गया है और उन्होंने स्वीकार किया है, उन्होंने गया है उस ईडी ऑफिस में, उन्होंने ठुकराया नहीं, उन्होंने गया है और ईडी ऑफिस में अभी राहुल जी है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो हेराल्ड पेपर है, जो न्यूज़ पेपर है, नेशनल हेराल्ड जो पेपर है, वो कांग्रेस पार्टी का है, इससे कोई सरकार का लेन देन नहीं है। लेकिन सरकार बेवजह कांग्रेस को बदनाम करने के लिए आज राहुल जी को ईडी ऑफिस में बुलाया है। आज ईडी का माध्यम से, डिपार्टमेंट का माध्यम से आज जो है कांग्रेस को बदनाम करना है पूरा देश में। इसलिए आप सभी सतर्क रहें। आज कुछ नहीं मिला, आज ईडी को मिला। ये हो सकता है जो अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, आपको भी ऐसा ईडी अगर मोदी चाहे, मोदी सरकार चाहे, तो आपको भी यहाँ में कई डिपार्टमेंट को बुला के आपको भी इसी तरह बदनाम कर सकता है। तो ये इनका एक हथियार है, गवर्नमेंट में रह के ईडी का माध्यम से बदनामी कर रहा है हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर। लेकिन ये नहीं जानता है कांग्रेस को कोई दबा नहीं सकता है। कांग्रेस को कितने भी कोशिश करे, कोई भी कुछ करे, कांग्रेस दबने वाला नहीं है। हमारी आंगनबाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो गया? आज मैंने उनसे पूछा शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेगा, हम कोई हिंसक रूप से कुछ भी हम नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण रूप से जो है हमारा ये प्रोसेशन गांधी स्टैच्यू देंगे, घंटाघर लेंगे। उसके बाद किसी ऑफिस के सामने हम जो खाली मैदान है, जहाँ में वेटिंग शेड चल रहा है, उसी जगह में जो है हमने परमिशन पूछा। लेकिन आज हमारे पार्टी को नहीं दी जा रहा है। क्या कारण है? किस लिए ये है हमारे ऊपर में? क्यों इतना लांछन दे रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन? हमें एडमिनिस्ट्रेशन से क्या लेना देना है? हमें क्या किया एडमिनिस्ट्रेशन? कौन सा ऑफिसर को हमने गाली गलौज किया? कौन सा ऑफिसर को ऊपर हमने वायरल किया? कोई तो कुछ किया नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ देता है, जनता के भलाई के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बराबर साथ कांग्रेस देगा। लेकिन आज कांग्रेस को मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, मोदी सरकार, मोदी ग्रुप जो निर्णय लेता है वही एडमिनिस्ट्रेशन करता है। क्यों? इसका कारण क्या है? आज अंडमान निकोबार आइलैंड में आज कांग्रेस का बहुमत है, कांग्रेस का एमपी है, कांग्रेस का सब कुछ है, लेकिन आज कांग्रेस को जो है अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके लिए कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं है, कांग्रेस नहीं छोड़ेगा। अगर आप लोग भी इस तरह करेगा तो हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना कांग्रेस भी आंदोलन करेगा। देखता आप लोग भी क्या करते हैं। एक दिन आपको छुपना पड़ेगा और कांग्रेस को आपको जो है परमिशन देना होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों और साथियों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आप हिम्मत न हारें, आप हिम्मत न हारें। आज राहुल जी को जो ईडी ने बुलाया और जो
वॉइस नहीं देगा। हर कांग्रेसी आगे बढ़ेंगे, आप किसी का भी आगे बताइए, हम सभी हैं, हम सभी एकत्रित हैं और जोर शोर से और भी आगे के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कांग्रेस को दबाने वाला कोशिश जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा उनका विरोध जो है हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी जोर शोर से साहब ने यहाँ पर बताया। अब मैं चाहता हूँ हमारे के चेयरमैन रॉबर्ट जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आकर दो बात संबोधित कर। रॉबर्ट जी प्लीज आइए। सभी को नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस के अंडमान निकोबार के अध्यक्ष रंगलाल सर और हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट, हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, जितने भी हमारे नेतागण और हमारे प्यारे मेंबर जो भी यहाँ पर मौजूद है, सभी को धन्यवाद। जिस तरह से आज देखा जा रहा है पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं घेराबंदी कर उनको किसी भी तरह का आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। जिस तरह से भारत सरकार का, मोदी सरकार का प्रेशर के नाते हर आंदोलन को हम लोग का रोका जा रहा है, हर तरह के मुद्दों को हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं और हमें हमारा आवाज दबाया जा रहा है। पर कांग्रेस पार्टी अपना बात यहाँ रखना चाहता है कि आप जितना भी हमारे पर दबाव लगा लो, हमने भारत को आजादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये छोटा मोटा चीज नहीं है। इतिहास दोहराना चाहते हो, इतिहास को देखना चाहते हो, देखिए कांग्रेस ने कितने बड़े बड़े आंदोलन किए, ये तो कुछ भी नहीं हमारे लिए। आप हमारे लीडर को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को जिस तरह झूठे इल्जाम में ईडी को उपयोग कर उनको फंसाने का काम कर रहे हो, जिसका पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका विरोध करता है और आज हम लोग अपना यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आगे जाइए। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारे राहुल गांधी जी हैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने जो कार्रवाई के लिए बुलाया था, तो उसी के चलते हुए आज एनटीसीसी ऑफिस के यहाँ पे इन्होंने रैली निकाला था। तो हमने जैसे आपको कहा था, तो आइए चलिए बात करते हैं श्री TSG भास्कर जी जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं आगे खबरें। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार। तो सर जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने राहुल गांधी के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना, और साथ ये भी बताइए कि क्या क्या एलिगेशंस उसके ऊपर लगे हैं। देखिए, ईडी ने जो एलिगेशंस लगाया आज मालूम होएगा पूरा विस्तार से। इन लोगों मनी लॉन्ड्रिंग केस का जो किया है, वो कानून जो डायरेक्शन में जाता है आपको तो मालूम है। आप जो आदमी को दिखाओ फिर हम कानून बताएगा। अगर मेरा शक्ल आप देखे कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, वैसे ही होता है राहुल गांधी के साथ भी। आप देखिए, आज बीजेपी का सरकार का पास मुद्दा नहीं है। इन लोग 24 के लिए क्या मुद्दा से लड़ेगा, इसलिए इन लोग
अभी कम्युनल फीलिंग लेके आ गया, जय श्री राम और मुसलमान और ये सब लेके आ गया, लेके आके वो क्या डैमेज हो रहा है, देश को तो डैमेज कर रहा है पूरा। मतलब साउथ ईस्ट मतलब जो दुबई है, दोहा है, कतर है, सब लोग ऑब्जेक्शन किया, ठीक है। ये जो एक डिप्लोमेटिक एक ये हो गया, फिर उसका एक डैमेज कंट्रोल मेजर्स के लिए 2 आदमी को इन लोग सस्पेंड किया, वो चले गया। अभी नेक्स्ट क्या है, ठीक है, इलेक्शन आ रहा है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को अटैक करो। अटैक कैसा करेगा, कुछ ना कुछ पुराना मुद्दा को उठा के इन लोग करना। अभी ये अभी एक जो चल रहा है ना, ये नहीं लगता कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये बात चल रही है, अगर हमें ये सुना है कि अगर वो सच है, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो बेबुनियाद है, तो वो क्यों उनके ऊपर हाजिर नहीं होते हैं और उसके ऊपर जो कार्रवाई चलती है चलने देते हैं? वो क्यों ऐसे अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि नेशनल ओवर जो भी कांग्रेस पार्टी वो रैली निकाले? देखिए, कांग्रेस पार्टी रैली और ईडी का समन का संबंध मत कराइए। ये जो स्पॉन्टेनियस है, ये राहुल गांधी बोल के नहीं करा रहा है, आप गलत बोल रहा है। ये हम लोग सुनने में यह है कि उन्होंने ही एक ऑर्डर निकाला था कि नेशनल वाइड रैली निकालने को। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम लोग को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग को ओपिनियन पूछा गया, हम लोग ओपिनियन देने के बाद हम लोग को एक डायरेक्शन दिया गया। ऐसा नहीं कि हम लोग को एक डायरेक्शन दिया गया कि नहीं आप लोग करो, ऐसा नहीं है। एक पूरा सारा कांग्रेस का जो अध्यक्ष था, सारा स्टेट का और सीनियर लीडर्स का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, जूम मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ। तो सर मतलब ये है कि राहुल जी अपने जो भी केस रहेंगे वो ज़रूर हाजिर होंगे या इस केस के तह तक पहुंचेंगे, बट जो हो रहा है वो यहाँ के लीडर उनके लिए कर रहे हैं। 100% राहुल जी तो कानून तहत कंप्लीट फॉलो करने वाला आदमी है। ये नहीं होने से वो जाके स्टे ले सकता कोर्ट से, डेट्स आप चेंज कर सकता। वो तो अभी आज तो हाजिर हुआ, मतलब जो सवाल पूछेगा जवाब देगा उसके पास। देखिए, एक तो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी में हर एक आदमी का हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी के ऊपर आप सौंप नहीं सकता। अगर ये पार्टी के तहत अगर कुछ ये हुआ, आप ट्रेशरर को पूछना पड़ेगा, प्रीवियस ट्रेशरर को पूछना पड़ेगा, ऑडिटर को पूछना पड़ेगा। आप सीधा राहुल गांधी को बोला कि क्या फ़ायदा है। अभी हम बैठा, एक छोटा से कंपनी हम चला रहे हैं, ठीक है, आप आके मेरे को जीएसटी बांधा, आप इनकम टैक्स बांधा, आपका ये हमको तो मालूम नहीं होगा। छोटा सा कंपनी है। आप बताइए कांग्रेस पार्टी कितना बड़ा है और कांग्रेस पार्टी का कितना ऑफिस पड़ा है, सारा चीज़ राहुल गांधी के पास नॉलेज रहेगा। तो सर जैसे कि हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही बड़े जो पार्टी है, उनके जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी माता, जो जैसे कि ये जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एलिगेशंस, ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं, तो आपको नहीं लगती कहीं ना कहीं कुछ हकीकत हो सकती है? क्योंकि इतने बड़े पार्टी के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम, और इतने बड़े नेता जो राहुल जी इतने बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लग रहा है, तो कुछ उसके पीछे कुछ सच्चाई हो सकती है? देखिए, आप क्यों ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि राहुल गांधी एक थ्रेट है बीजेपी के लिए? क्योंकि आप देखिए, जो संसद में जो होता है, वही एक व्यक्ति है जो खुला अपोज करता है, वही व्यक्ति है कि सब जगह में ये करता। जो पेड़ में आम लगा वो पेड़ में ही पत्थर लगेगा। जो आदमी जो है किसी का डर है उसके ऊपर, उसी के ऊपर तो हमला हो रहा है। अगर कोई सच्चाई है वो तो हम लोग फेस करने के तैयार है। देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, हम लोग एक सिंगल जैसा कम्युनिस्ट कंट्री में नहीं है। जो पुतिन बोल दिया हो गया, जो चाइना का प्रीमियर बोल दिया हो गया, ऐसा नहीं है। इधर में एक सिस्टम है, इन लोग सिस्टम को गलत यूज़ कर रहा है बस। ये भी इन लोग वही कम्युनिस्ट कंट्री की तरह हमारा इंडिया को लेके आ रहा है। मतलब मोदी जी के अंदर में इतना पावरफुल है कि वो सिस्टम चला रहे हैं उनके अगेंस्ट एक एक केस बना के, ताकि ये वो उनका वोट बैंक का ये एक और तरीका है। देखिए, अभी आप बताइए नहीं, आप बताइए 15 लाख रुपए तो आपको मिल गया, 2 करोड़ साल में नौकरी मिल गया,
ये जो नोटबंदी का किया है पूरा ब्लैक मनी वापस आ गया है, ठीक है। आपके पास क्या है? आप देखिए रिजर्व बैंक का जो 1 करोड़ चिल्लर लाख क्रोर्स रिजर्व बैंक में रिजर्व था, वो लेके इस्तेमाल कर दिया आप। तो सर हमने आज रैली देखा आपका, तो रैली में सर कुछ गिने लोग ही थे। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जितने भी काउंसलर, जो जीते हुए काउंसलर्स हो गए, पीआरआई मेंबर्स हो गए, वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतने बड़े लीडर, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर के ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं और सारे पार्टी के वर्कर्स, मेंबर्स, लीडर्स एकजुट होकर रैली कर रहे हैं। तो हमारे जो श्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कुलदीप राय शर्मा जी, वो उपस्थित नहीं थे आज। देखिए इसमें 2 पार्ट है। एक आप बोला क्यों आदमी कमती है, हम लोग को नोटिस बहुत शॉर्ट था, ठीक है। सो हम लोग ज़्यादा ये टोकन हम लोग किया है, नोटिस शॉर्ट था करके आदमी नहीं है। आप देखा हम लोग रैली में कभी इतना कमती आदमी था, कभी देखा आप? हम लोग टेक ओवर करने के बाद जब तारिक अनवर जी आया, हम लोग जन जागरण अभियान किया, करीबन 4000 आदमी हम लोगों के पास आया। हम लोग ये एक टोकन स्ट्राइक हम लोग किया है। सेकेंड बात है कि हम लोग अगर बुलाने से आदमी लेके आएगा, देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स इम्पोर्टेंट नहीं है, यस ये इम्पोर्टेंट है। सेकेंड बात आप संसद का पूछा, संसद जो है उसको दिल्ली में जो इंसिडेंट अभी जो इन लोग रैली अभी आप देख रहे हैं, संसद आपको इसमें मिल जाएगा। वो दिल्ली में था, दिल्ली में बुलावा था उसको वेरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, जितना भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके दिल्ली में रहना, इसलिए वो दिल्ली गया है। तो ये भी क्या एक चाल थी, जो जितने भी एमपी हैं वो वहाँ पर ना मौजूद है ताकि वो रैली में ना शामिल हो? मैं समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उन्हें दिल्ली बुलाया गया तो ऑब्वियसली सेंट्रल से ऑर्डर था होगा, तो क्या इसके पीछे भी एक मोटिव था कि जितने भी एमपी हैं जो कांग्रेस सपोर्टर्स है वो रैली में ना उपस्थित, तो इसलिए उन्हें बुला दिया है दिल्ली? ये तो हम इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप एक पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, हमको इसका बारे में उतना नॉलेज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और बताने के लिए हमें कि इस बात में मुद्दे की बात क्या है करके। थैंक यू सो मच। तो ये थे श्री TSG भास्कर जी, जिन्होंने बताया इस विषय के बारे में, जो भी एलिगेशन उसके ऊपर लगे हैं वो फेक्स है। तो इनका कहना ये है कि जो भी फेस रहेगा आगे, जितने भी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर जो सवाल पूछे वो उनके साथ जाएंगे, उनके हद तक जाएंगे और साबित करेंगे कि जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं वो फेक है। तो इससे जुड़े और भी हम जो पार्टी लीडर प्रेसिडेंट है श्री रंगलाल हालदार जी, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। तो आइए चलिए बात करते हैं श्री रंगलाल हालदार जी से, जो कि NTCC के प्रेसिडेंट है, और उनसे जानते हैं इस विषय में। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार। कौन से विषय में पूछता है भाई? सर जो राहुल गांधी जी के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं, जो कि हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टर द्वारा लगाया गया है और उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए, तो इस विषय में आप हमें बताएंगे कि क्या एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं? देखिए, मैंने आपने जो कहा है उसके संदर्भ पे आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है, राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया, ईडी ऑफिस में बुलाया दिल्ली में, जिसके संदर्भ पे आज पूरा हिंदुस्तान के अंदर में जो है हमारा ये प्रोटेस्ट, ये संघर्ष चल रहा है। राहुल गांधी जी को इसलिए बुलाया कि हमने ये नहीं समझ में आया, हमारा संपत्ति है नेशनल हेराल्ड, ये कांग्रेस का है। हमारा जो स्वर्गीय जो हमारा पहला देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उसको स्थापना किया। अब सोच के देखिए 1938 में, और उसी को लेके आज बीजेपी सरकार मोदी जी उसके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पेपर किसका है, संस्था किसका है? कांग्रेस का है। कौन उठा रहा है, अंगुली उठा रहा है? मोदी जी उठा रहा है, क्योंकि मोदी जी का पास और कोई मुद्दा नहीं है। आज देश का अंदर में इतना बेरोजगारी है, इतना महामारी है, देश का संपत्ति बिक्री हो रहा है, उसको अभी नज़रअंदाज करके, उसको नहीं देख के आज सारा जो है कांग्रेस को कैसा बदनाम किया जाए, इसलिए हमारा जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी जी का ऊपर में जो आरोप इन्होंने ईडी द्वारा लगाया गया है, इसलिए कांग्रेस तैयार है। आज देश भर में जो कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है, जब तक राहुल जी ईडी ऑफिस में रहेंगे कांग्रेस का कार्यकर्ता तब तक उसका संघर्ष करते रहेगा। और हमारा अंडमान निकोबार
प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी आज हम लोग ये धरना, ये प्रदर्शन, हमारा प्रोटेस्ट हम लोग किया है। लेकिन अंडमान के अंदर में एक चीज़ देखा गया, बाकी मेनलैंड में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अंडमान में ऐसा किया है कि अंडमान को जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमको कोई भी प्रोग्राम करने नहीं दिया जाता है। जो भी जिसके लिए हम अनुमति चाहता है वो उसको रिजेक्ट करता है। फिर भी कांग्रेस पार्टी रुकेगा नहीं। आज ने आपने देखा कांग्रेस पार्टी का ऑफिस से हम लोग को निकलने नहीं दिया गया, फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती गए। उसके बाद हम लोग गांधी स्टैचू का सामने जो है हम लोग प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि हम कांग्रेस दबने वाला नहीं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन दबाने का कोशिश करेगा कांग्रेस को, तो जितना भी कोशिश करेगा कांग्रेस उतना जल्दी और भी आगे जाएगा। इसलिए अगर वो सोच है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ना सोचे। कांग्रेस का हर कार्यक्रम, हर आंदोलन जो है शांतिपूर्वक होता है। हम लोग ये जानता है, ये हम लोग का परंपरा है कि शांतिपूर्वक जो है हम लोग आंदोलन करता है। कोई भी प्रोटेस्ट करेगा तो शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग करेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा आपका माध्यम से निवेदन है कि ऐसा काम ना करे, इतना मोदी भक्त ना बने, इतना मोदी भक्त ना बने कि हमारा जो आवाज़ है, हमारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसमें हम लोग आवाज़ उठाते हैं, वो आवाज़ को दबाने का कोशिश ना करें। तो अगर आप लोग इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेगा तो इसका परिणाम जो है बहुत गंभीर होगा आने वाला समय के लिए। तो सर, जैसे कि आपको नहीं लगता कि अगर कुछ सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी मामूली पार्टी है नहीं, बहुत बड़ी पार्टी, और जो एलिगेशंस जिनके ऊपर लगे हैं वो भी बहुत बड़े लीडर हैं, क्योंकि उसके फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छे, मतलब जो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी माता सोनिया गांधी, वो भी अच्छी बड़ी लीडर है। तो उनके ऊपर एक ऐसे एलिगेशंस लगे हैं, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई नहीं? आप बोल रहे हैं कि ये जो है मोदी का खेल है, ये वोट्स के लिए। देखिए, अभी हम तो ये कहता है मोदी सरकार इसको ऊपर में ईडी को बुला के क्या करेंगे? हमारा संपत्ति है, हमारा संपत्ति, हम क्या करे नहीं करे है। अगर आपको टैक्स का कोई हेरा फेरी है आपका, तो उसमें आप आरोप लगा सकता, लेकिन उसमें तो कोई आरोप नहीं है। उनका संपत्ति 1000 करोड़ हो, 2000 करोड़ को हमारा संपत्ति होता है आज का मार्केट रेट में, तो उससे क्या लेना देना है सरकार का, और उससे लेना देना ईडी का क्या है? इसलिए हम तो पहले भी कहा कि देश का अंदर में इतना बेरोजगारी है, उसका संदर्भ पे कोई बात नहीं करता है। मोदी सरकार बता दो कहाँ में 2 करोड़ नौकरी है कोई जगह में? आज अंडमान में क्या परिस्थिति है? अंडमान का बच्चा अभी जितना अनएम्प्लॉयड यूथ है वो रोता है। आज 5-7 साल का अंदर में कोई एक जन का नौकरी नहीं है। इसका क्या होगा? मोदी सरकार पहले इसको जवाब दे कि 2 करोड़ नौकरी देने का है, वो क्यों नहीं मिला? हर खाता में 15 लाख रुपया देने का वादा था, वो कहाँ गया? 15 पैसा भी तो नहीं आया। उसको जवाब दे। देश का संपत्ति पूरा बिक्री हो रहा है, उसको जवाब दे। ये सब नहीं करके कहाँ में कांग्रेस का संपत्ति कहाँ में ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, उसके लिए ईडी का माध्यम से राहुल जी को बुला के क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। आपका कहना ये है कि जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो फेक है, और इसे साबित करने के लिए राहुल गांधी जी पूरा देश का जो कांग्रेस का नेता वो जवाब देगा इसके लिए। तो कार्रवाई में आगे बढ़ेंगे और सच को सामने लाएंगे। जरूर आने वाला समय में सच बाहर आएगा, और ज़रूर आप लोग देखिएगा कि ये जितना भी ढोंग रचा रहा है मोदी जी का, ये सारा पर्दाफाश होगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे कि आज आपने रैली करवाई तो बहुत ही कम लोग थे, जैसे कि जो काउंसलर जीते हुए काउंसलर थे वो नहीं थे, पीआरआई मेंबर से, इनफैक्ट जो कि हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, जो अभी हमारे आइलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी इतने बड़े रैली पे मौजूद नहीं थे, जबकि उनके जो लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी जी, उनके ऊपर ये रैली चल रही थी, तो वो भी उपस्थित नहीं थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर में जो आरोप लगाता है ये सरासर गलत है। आरोप नहीं है सर, कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि वो भी इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आज वो कहाँ पे है थोड़ा पता करिए। वो आज दिल्ली में है, सारा एमपीज़ को वहाँ पे बुलाया है, इसलिए वो वहाँ पर गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर हम लोग कर रहा है। जितना एमपीज़ है हमारा हिंदुस्तान के अंदर में कांग्रेस का, सबको आज जो है तलब किया है, इसलिए वहाँ पर गए हैं उस लोग। और हमारा जो कार्यकर्ता का वो तादाद अब कम दिख रहा है, उसका कारण नहीं है कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है।
मोदी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले दिन से ये हमको कोई परमिशन नहीं दे रहा है। आदमी लोग सोच रहा है कि हमारा कार्यकर्ता दूर दूर में आ रहे जाके क्या करेगा वहाँ में तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको परमिशन हम लोग को नहीं दे रहा है। इसलिए दूर दूर का जो है हमारा यहाँ से जो PRI जहाँ में है वो सब अब आने नहीं सका है, क्योंकि वो सोच लिया पहले, यहाँ से मैसेज दिया है माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन का माध्यम से मैसेज दिया है कि कांग्रेस को कोई परमिशन नहीं दिया जाएगा, कांग्रेस को कुछ भी करने से वहीं पर रुकाया जाएगा और उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये कल से सर्कुलेट है और हम लोग ये चाहता है कि नहीं हम लोग करेंगे। इसलिए कांग्रेस का जो मेन कार्यकर्ता सब आज पहुँचे हैं, सब आज गए हैं और हमारा प्रोटेस्ट जो है हम लोग कामयाब हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू भाई। तो ये थे श्री रंगलाल हलदर जी, जो कि NTCC कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। उन्होंने बताया, अपना विचार विमर्श रखे हमारे सामने, और ऐसे ही इस मुद्दे से जुड़े जो समाचार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।